जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का सैलरी बढ़ोतरी का फॉर्मूला बदलने जा रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर जो मेहनत कश कर्मचारी है वही पाएंगे मोटा इनाम। प्राइवेट कंपनियों जैसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर। जी हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी रिवीजन की बात यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में कही जा रही है और 8वें वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन होगी उन रिकमेंडेशन को देखकर कर्मचारियों को लगेगा झटका। देखिए, पूरी रिपोर्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है और इसके साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार अब सरकारी नौकरियों की तनख्वाह को निजी क्षेत्र के बराबर लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद है कि सरकारी नौकरियां भी उतनी ही आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बने जितनी निजी कंपनियों में होती है। निजी कंपनियों में जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा कर्मचारियों से काम लिया जाता है और कर्मचारी हमेशा उस संस्था के प्रति, कंपनी के प्रति डेडिकेटेड होकर अपनी जो सर्विस देते हैं। कहीं पे भी 1% भी कोई ऐसी चूक नहीं करते। कहीं पे भी वो काम के वादा खिलाफी नहीं करते, काम से कनी नहीं काटते। हमेशा वो मेहनत से, पूरी लगन से कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। तो अगर सरकार इन नई सिफारिशों को मंजूरी दे देती है, जैसा कंपनियों में होता है, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार की रिकमेंडेशन आ जाती है, तो कर्मचारियों को निजी कंपनियों जैसा सैलरी स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि हम हमेशा बात करते हैं कि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा तनख्वाह होती है और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कम होती है। तो प्राइवेट में सबकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है। जिनका परफॉर्मेंस अव्वल दर्जे का होता है उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है और जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है उसको या तो कंपनी से निकाल दिया जाता है या फिर बहुत ही कम सैलरी मिलती है। वही फॉर्मूला अब यदि सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो गया तो जो कर्मचारी मेहनत कश होगा, अच्छा काम करेगा, उसको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी और जो काम नहीं करेगा उसको कम सैलरी मिलेगी या फिर उसको सेवा से निकाल दिया जाएगा। देखिए, इसमें खास जोर कार्य कुशलता यानी कर्मचारी की इफ़िशियंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया जाएगा ताकि हर विभाग में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़े और काम का बेहतर नतीजा सामने आए। अब देखिए, आयोग को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस आयोग को ऐसा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जो कुशल और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित करें। अब सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी को सिर्फ सुरक्षित रोजगार नहीं बल्कि एक ऐसा कैरियर माना जाए जिसमें तरक्की, अच्छे वेतन और विकास के अवसर हों। और इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को 8वें वेतन आयोग की जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें शामिल कर लिया गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि आयोग ये मूल्यांकन करेगा कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को किस तरीके से निजी क्षेत्र के लेवल के करीब लाया जा सकता है, खासकर उन पदों के लिए जहां तकनीकी विशेषज्ञता या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आईटी, डेटा एनालिसिस, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रशासन ऐसे क्षेत्रों के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। इससे सरकार को न केवल कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि युवा पेशेवरों को भी सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। अब नया जो सैलरी स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा होगा जो रिजल्ट पर आधारित होगा यानी रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, जिसमें कर्मचारियों को उनके परफॉर्मेंस के अनुसार इनाम और पदोन्नति मिलेगी। इससे सरकारी कामकाज का कल्चर
अधिक आधुनिक और पारदर्शी बन सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी आधार पर पदोन्नति होती है और सैलरी में बड़ा इजाफा होता है। सबसे खास बात यह कि 8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम लाया जाएगा जिसका परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा बोनस के तौर पे। इसकी सिफारिश की जा सकती है, यानी अब हर कर्मचारी को समान वेतन वर्दी नहीं मिलेगी, बल्कि जो कर्मचारी मेहनत करेंगे और इनोवेशन दिखाएंगे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलने की संभावनाएं होगी। 7वें वेतन आयोग का फोकस सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और संतुलित बनाना था, जबकि इस बार 8वें वेतन आयोग में मेरिट और कंपटीशन पर आधारित ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर यह नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाता है तो भारत में सरकारी नौकरियों की छवि पूरी तरीके से बदल सकती है। अब सरकारी नौकरी को सिर्फ स्थायी और सुरक्षित मानने की बजाय लोग इसे एक बेहतर, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक कैरियर विकल्प के रूप में भी देखेंगे। तो दोस्तों, अब सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले और पहले से जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको भी सोच समझकर और अपनी जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाना होगा, अपनी जो जवाबदेही है उसको भी बरकरार रखना होगा, साथ ही साथ जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी जो आपको प्रमोशनल और सैलरी बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो नॉर्मल जितना सैलरी वगैरह मिल रहा है उतना मिलता रहेगा। प्राइवेट कंपनियों के जो फॉर्मूले हैं यदि वो सरकारी विभागों में आ जाएंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। विभागों में अपनी जगह बनाने के लिए लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे और टारगेट रहेगा प्रमोशन और ज़्यादा सैलरी। इन दोनों को लेकर यदि कर्मचारी चलेंगे तो सरकारी विभागों के लिए भी अच्छा है, सरकारी नौकरियों के लिए भी अच्छा है और खुद कर्मचारी के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, आप इस बात से सहमत हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो सैलरी है वो रिवीजन 8वें वेतन आयोग में होना चाहिए? तो आप अपनी सहमति इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही साथ इस जानकारी को आप शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।